मयूरेश जोशी हैं हमारे साथ, उनसे आइए उनका व्यू लेते हैं। मयूरेश, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। मयूरेश, मार्केट से पहले बात करूंगा, लेकिन अभी क्योंकि मैं स्टॉक्स टू वॉच छेड़ रहा हूँ उससे बात कर रहा हूँ। ये डीएलएफ और साथ ही साथ IBReal पिछले 10 दिन से काफी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे हैं रियल एस्टेट स्पेस। इस पर आपकी राय और इस खबर पर आपकी राय है? मॉर्निंग वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से आई थिंक एक वेट एंड वॉच मोड में ही रहूंगा मैं। जितनी भी आई थिंक न्यूज आनी थी, स्टॉक्स रिलेटेड न्यूज, उनके एनिटी बिजनेस को रिलेटेड और डीएलएफ के स्पेसिफिकली इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की अगर हम बात करें, जो प्रोजेक्ट्स आने की उम्मीद है, आई थिंक जो ROEs हैं ये कंपनी जनरेट करके काफी लो है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो एक जनरल एनवायरनमेंट है इन टर्म्स ऑफ प्री सेल्स काफी वीक रहता है। जो लेवरेज है बैलेंस शीट्स के ऊपर, जो टोल लेता है कैश फ्लोज और EBITDA मार्जिन्स और बॉटम लाइन के ऊपर, मेरे ख्याल से आई थिंक बरकरार रह सकता है एटलीस्ट फॉर अ क्वार्टर और टू, अनलेस वी सी अ स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट हैपनिंग इन द जनरल लैंडस्केप ऑफ द कंट्री। तो मुझे लगता है आई थिंक थोड़ी वेट एंड वॉच मोड में ही रहूंगा व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट स्टॉक्स। जी, इसके अलावा आज आने वाली अर्निंग्स पर भी ध्यान रहेगा। हेक्सावेयर, दीवान हाउसिंग फाइनेंस और SKS माइक्रो के आज नतीजे आने हैं। SKS माइक्रो, दीवान हाउसिंग पर बात कर लेते हैं, क्योंकि बीते कुछ सेशंस की परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो काफी जो बायस है ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का, वो NBFCs पर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर काफी स्ट्रांग रहा भी है। और जो हाल ही की अर्निंग्स आई भी हैं NBFC पॉकेट में, वो भी काफी स्ट्रांग रही है। SKS माइक्रो की भी स्ट्रांग परफॉर्मेंस की उम्मीद है। अनुमान यही है कि जो AUM ग्रोथ है वहां पर 66% के आसपास की ग्रोथ देखी जा सकती है। जो प्रॉफिट ग्रोथ है वहां पर भी एक सिग्निफिकेंट नंबर कंपनी पोस्ट कर सकती है। लेकिन प्रिसाइसली आशीष, SKS माइक्रो क्योंकि अर्निंग से पहले ही स्टॉक काफी स्ट्रांग मूव दे चुका है, अपने 5 इयर्स हाई पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर स्ट्रांग सेट ऑफ अर्निंग्स कंपनी आज पोस्ट करती है जैसे कि एक्सपेक्टेड है, तो क्या ये मूव कंटिन्यू होगा यहां से, और अभी आपके टारगेट्स हैं कि SKS माइक्रो पर? जी, मेरा टारगेट यही रहेगा कि यू कैन सेल दिस पर्टिकुलर स्टॉक एट करंट लेवल्स। स्पेसिफिकली चाहे नंबर अच्छे आए या ना आए, हमें लगता है कि करीबन 550-560 इसका वापस आना, टेस्टिंग करना लाजमी है। एक और बात बताना चाहूंगा कि SKS माइक्रो हैड एंजॉयड अ वेरी गुड फेज, जहां पे उन्होंने अंडर परफॉर्म किया राइट फ्रॉम IPO के बाद 1/10 होने के बाद वापस 6 बैगर या 5 बैगर हो चुका है। बट द रियल सिचुएशन हैज नाउ इन द ग्राउंड रियलिटी हैज चेंज्ड। माइक्रो फाइनेंस में अब आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। उज्जवल का लिस्टिंग तक का आप वेट करें, उसके बाद आई थिंक माइक्रो फाइनेंस के PE रूल्स भी कम हो जाएंगे, क्योंकि मेजर लार्जर प्लेयर्स हैव ऑलरेडी कम इन, और कहीं ना कहीं व्हेन यू हैव गॉट इमेंस अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस, वहां पे मार्केट डेफिनेटली अपने PE रोल्स जो यूनिकनेस के लिए देता है वो डेफिनेटली कम कर देता है। तो हमारे हिसाब से ये किसी भी लहजे में एक सेल है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है निवेशकों के लिए कि एक बार के लिए एग्जिट कर जाए। जी, चलिए छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे फिर से अर्निंग्स की। संदीप हमारे साथ मौजूद रहेंगे जो बताएंगे एक ऐसा नतीजा जो कि बहुत स्ट्रांग रहा और एक ऐसी कंपनी जिसकी परफॉर्मेंस ने स्ट्रांगली डिसअपॉइंट किया है। कौन सी है वो कंपनी, स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, उन स्टॉक्स पर बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए शेयर बाजार लाइव। ब्रेक के बाद शेयर बाजार लाइव में सभी का फिर से स्वागत है। निफ्टी को देखते हैं क्या कर रहा है। 40 अंक नीचे करीब 7742 की ट्रेड में, तो धीरे धीरे लॉसेस जो है वो निफ्टी बढ़ रहे हैं। एक बार रेस्ट ऑफ एशिया दिखाइए क्या कर रहा है इस वक्त, क्या वहां भी हालात जो है वो थोड़ा से गंभीर हो रहे हैं? सुबह से अगर आप देखें वहां पर कमजोरी बनी हुई है, और इस वक्त अगर आप रेस्ट ऑफ एशिया को देखें तो स्ट्रेट टाइम्स लगभग 1.25% नीचे 2773 पे कारोबार कर रहा है। उसके बाद अगर आप कॉस्पी को देखिए, ये करीब 2.5% नीचे है, और अगर आप ताइवान के इंडेक्स को देखें तो ये भी लगभग 1%, यानी औसत अगर आप देखें रेस्ट ऑफ एशिया में जो गिरावट है 1-1.5% की गिरावट नजर आ रही है। हैंगसेंग को देखिए करीब 20,419 के स्तर पे भारी को लगाकर कारोबार कर रहा है, और शंघाई को देखिए ये करीब 0.5% नीचे दिखा रही है। लेकिन चलते हैं सीधे न्यूज़ रूम संदीप के पास और बात कर लेते हैं दो ऐसे शेयरों की जहां पर आज असर दिखेगा नतीजों का, एक अच्छा नतीजा और एक खराब नतीजा। बताइए संदीप, कौन से दो स्टॉक्स हैं? शुक्रिया दिवाली। सबसे पहले अच्छे नंबर की बात कर लेते हैं। स्पेशलिटी केमिकल कारोबार से जुड़ी कंपनी है BASF इंडिया, BASF इंडिया। इसके नंबर्स काफी स्ट्रांग देखने को मिले हैं। इनफैक्ट इस कंपनी ने टर्न अराउंड दिखाया है, न केवल नेट बेसिस पे बल्कि ऑपरेशन फ्रंट पे भी ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। जहां तक आय की बात है 7.5% के आसपास की बढ़त यहाँ देखने को मिली है। इस कंपनी की लागत में कमी आई है, वेतन पर खर्च घटाया, अन्य खर्चों में कमी देखने को मिली, जिसकी वजह से इनके जो ऑपरेशन फ्रंट पे नंबर्स देखे काफी स्ट्रांग देखने को मिले हैं। ऑपरेशनली तो टर्न अराउंड हुआ है। नेट बेसिस पे अगर आप देखें 59.3 करोड़ का घाटा था, 76.8 करोड़ का मुनाफा इस बार इस कंपनी ने पोस्ट किया है। न केवल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बल्कि सीक्वेंशियल बेसिस पे भी इस कंपनी ने टर्न अराउंड किया, जिसकी वजह से आज एक स्ट्रांग अप मूव ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। इस लिस्ट में अगर आप चाहे तो अदानी पावर को भी शामिल कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन खराब नतीजे की जहां तक बात है तो एल्स्ट्रॉम T&D इंडिया एक और ऐसी कंपनी है जिसके नंबर्स खराब देखने को मिले हैं। आय अगर आप देखें तो करीब 28.5% के आसपास कम हुई है। हालांकि इनके सेल्स हिस्सा से
कम हुई है, उस वजह से इनकी जो लागत है उसमें कमी आई, जिसकी वजह से मार्जिन में इजाफा हुआ है थोड़ा सा। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए मुनाफे के फ्रंट पे 44.7% के आसपास की गिरावट आई है, क्योंकि इनके जो टैक्स आउटगो है उसमें बढ़त देखने को मिली, जिसकी वजह से मुनाफे के ऊपर इस बार प्रेशर देखने को मिला है और मुनाफा 44.5% के आसपास घटा है। उसका एक नेगेटिव साइड पे रिफ्लेक्शन आज देखने को मिल सकता है। जी चलिए, दो नंबर्स आपने बताया संदीप, और पहला अगर आप देखें बासफ, इसको लेकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नंबर्स काफी अच्छे खासे आए, और इनफैक्ट अगर आप देखें केमिकल एग्रोकेमिकल दोनों ही कारोबार वाली कंपनियों में पिछले हमने कुछ सेशंस पे तेजी देखी भी है। महेश, संक्षेप में बासफ के नंबर्स पे आपका आउटलुक 926 पे स्टॉक कारोबार कर रहा है 6 मंथ, और बीते 3 महीने की अगर आप प्राइस परफॉर्मेंस देखें वो काफी अव्वल दर्जे की रही है। तो आपका प्राइस टारगेट नया क्या होगा इस बार? नहीं, मेरा कोई ऑफिशियल प्राइस टारगेट तो है नहीं, लेकिन जैसे परफॉर्मेंस रहा है ऑपरेशनली काफ़ी अच्छा रहा है। और जैसे एग्रोकेमिकल स्पेस आप देखते हैं, जो 6 टॉप इनोवेटर्स हैं, एक बहुत बड़ी स्पेस रहती है जेनेरिक ऑफ पेटेंट मार्केट में अगले 2 से 3 सालों के लिए, जो 2 से 3 बिलियन डॉलर्स के आसपास रह सकती है। तो क्लियरली आई थिंक जो प्लेयर्स हैं इस स्पेस में, यूनाइटेड फॉस्फोरस हो, बासफ हो, आई थिंक देयर बी क्लियर बेनिफिशियरीज इन टर्म्स ऑफ दीज ऑफ पेटेंट्स कमिंग थ्रू। लेकिन एक कंपनियों को सारी बिजनेस ये भी समझना चाहिए कि अच्छा खासा आई थिंक केपेक्स करने पड़ने वाला है टू प्रॉब्ली इंक्रीज देयर कैपेसिटीज गोइंग फॉरवर्ड। तो मेरे ख्याल से आई थिंक वैल्यूएशंस अ लिटिल बिट ऑन द हायर साइड, तो मेरे हिसाब से आई थिंक क्वाइट फेयर टू से द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट रीजनेबल वैल्यूएशन एट द करंट जंक्शन। जी, इनफैक्ट आशीष, स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट की अगर प्रिसाइसली बात करें तो ये रडार पर रहे हैं बायर्स के, ट्रेडर्स के बीते 1-1.5 महीने में। आप देखिए प्राइस एक्शन बोडल केमिकल का, नवीन फ्लोरो का, बासफ इनफैक्ट इसमें शामिल है। एक अच्छा मूविंग स्टॉक्स में ऑलरेडी आ चुका है। स्ट्रॉन्ग क्वार्टर 4 अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशंस हैं भी, जो कि बासफ ने पोस्ट भी किए हैं। तो अभी कोई चॉइस है इस पॉकेट में आपकी? दीपाली, अगर आप देखो तो स्पेशलिटी केमिकल पे जब हमने लास्ट टाइम बात किया था क्लोजिंग बेल पे, तो हमने यही कहा था कि दिस विल बी वन सेक्टर दैट कैन बी सिग्निफिकेंटली रिलेटेड, और यहीं पे हमें मल्टी बैगर्स भी दिखते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स 40% से 70% तक रैली ले चुके हैं इन द केमिकल स्पेस, और बहुत सारे स्टॉक 30% तक जा चुके हैं। अब बासफ की अगर आप रिजल्ट की बात करो तो मैं केवल 2 चीज हाईलाइट करना चाहूंगा। एक तो 33 करोड़ का एक्सेप्शनल इनकम, जो कि आपके प्रॉफिट को 76 करोड़ करता है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे अभी भी 1 रुपए का ईपीएस और 900 रुपए का भाव। डेफिनेटली कंपनी में हमारी बाय रेटिंग थी with a target of 850-840 rupees, but I think this is something which is more than what the street is warranting. ऑपरेशनल टर्न अराउंड जो है वहां पे अभी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका जो डेट इन द बैलेंस शीट है इट्स वेरी स्मॉल, बट स्टिल दैट इज नॉट कंफर्टिंग मी एट करंट लेवल्स। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आज उछाल आता है बिकॉज ऑफ दैट 40-50 करोड़ का, आप डेफिनेटली इसमें एग्जिट कर जाए। अब अगर आपको स्पेशलिटी केमिकल के स्पेस में रहना है तो हमें लगता है कि एक और कंपनी है स्टायरोल्यूशन एबीएस, आइनियोस एबीएस के नाम, आइनियोस की कंपनी आइनियोस एबीएस, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पायदान पे खड़ी है। कंपनी कैश रिच जनरेशन कर रही है। उसके प्रोडक्ट्स के जो एबीएस के प्रोडक्ट्स है वो अब वापस डिमांड पे आने लगे हैं। गुजरात का कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है। हमें लगता है कि 2 से 3 साल में आइनियोस स्टायरोल्यूशन कैन बी अ वेरी गुड बेट एट करंट लेवल्स ऑफ आई थिंक 600 के आसपास चलता है, एंड वी हैव अ 4 फिगर टारगेट ऑन इट। तो दैट इज वन स्टॉक दैट कैन डेफिनेटली बी पुट ऑन, कि जहां पे हमें लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। बासफ पे मैं यही कहूंगा बिकॉज ऑफ दिस नंबर, अगर 20-30 रुपए का उछाल आता है तो इट्स अ डेफिनेट एग्जिट एट करंट लेवल्स। जी, चलिए अब थोड़ा सा एफएमसीजी बात कर लेते हैं। कल आईटीसी टूटा, आईटीसी ने एक बार फिर से अगर आप देखें अपने बेस को वॉलेट करने की कोशिश करी, और आई थिंक वो बेस जो है ना वो याद रखिएगा 315-312 के आसपास आता है, जो कि मार्च का है, मार्च अप्रैल का बेस है। फिर आप देखिए मैरिको ने कल हायर लेवल से इसने भी एक यू टर्न लिया, कल ये भी प्रॉफिट बुकिंग के दौर में आया। और एक डाबर जो कि अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मर रहा है, वो 289-280 की ट्रेजेक्टरी में फंसा रहा। राकेश, अभी ट्रेडिंग तो नहीं, लेकिन अगर आप एक राय दे सकें ये स्टॉक्स किस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और आईटीसी एक प्रेफर्ड पिक नहीं रहा है अब लार्ज कैप एफएमसीजी में। सारा पैसा जो है वो मैरिको और डाबर को, गोदरेज कंज्यूमर को चेस कर रहा है। आईटीसी में कितना डाउनसाइड दिख रहे हैं आप राकेश? देखिए, डाबर वगैरह तो ऑलरेडी ये स्टॉक्स अप ट्रेंड में है। डाबर हुआ, मैरिको हुआ, ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। बट कल के सत्र में अगर आप देखें तो कल के सत्र में 320 का क्रिटिकल सपोर्ट आईटीसी ने नीचे की तरफ तोड़ा है, और एक डेली चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। ऊपर में 326 रुपए कैश के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बिकवाली का कैंडिडेट है, मुझे लगता है शायद ये 300-305 के लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश करेगा नीचे में। जी मयूरेश, वोल्टास पर आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? कल 300 के लेवल भी इसने पार किए, बाद में 297 के आसपास क्लोज हुआ। ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग समर सेल्स की होप्स के बीच में ये स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग मूव कर चुका है, लेकिन अभी एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी क्या है? यहां से अभी तेजी बरकरार रह सकती है वोल्टास में?
अगर नजरिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का 1.5 से 2 साल का, तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो ईएमपी सेगमेंट था, जो एक ट्रैक था कंसोलिडेटेड अर्निंग्स पे वोल्टास के, वहां पे थोड़ा सुधार देखने मिल सकता है ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। उनकी जो यूनिटरी कूलिंग सॉल्यूशंस है, जिसे हम रूम एसीज कहते हैं, वहां पे जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक समर हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी वॉच्ड आउट फॉर, और उसमें वॉल्यूम ग्रोथ और रियलाइजेशन ग्रोथ दोनों अच्छी रहने की उम्मीद है। जो इनके मिडिल ईस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो काफी ओनरस थे, आई थिंक काफी हद तक आई थिंक वी माइट सी सम रेजोल्यूशन हैपनिंग ऑन दैट फ्रंट, जिसकी वजह से आई थिंक जो एक अर्निंग्स का आउटलुक है वहां पे एक रोबस्ट ग्रोथ देखने मिल सकती है। तो मुझे लगता है आई थिंक हेल्दी बैलेंस शीट गोइंग फॉरवर्ड, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ में मेरा पॉजिटिव व्यू आई थिंक ये स्टॉक पे बरकरार रखता हूँ। चलिए एक दो और अच्छे प्राइस पे को देख लेते हैं। यहाँ पे मैं डिश के चार्ट्स को देख रहा था बार बार, 90-75 पे कल इस स्टॉक ने करीब 92-50 का हाई भी लगाया। बात करने से पहले एक डिस्क्लोजर कि एसएस समूह की एक कंपनी है, जिस समूह की आप एक कंपनी का इस वक्त एक चैनल देख रहे हैं, जी बिजनेस डिश टीवी 90-75 पे बंद हुआ। वॉल्यूम्स अच्छे कमांड कर रहा है, कल गिरते बाजार में भी हाई लेवल्स पर टिका रहा। मैं एक बार इनफैक्ट डिश की डेरिवेटिव्स की समरी आपको बता दूं कि एग्जैक्टली कल वायदा कारोबार में इस स्टॉक ने क्या किया। कल डिश, अगर आप मई फ्यूचर्स को देखें तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में 2,20,000 शेयर जुड़े, और अगर आप इसकी ऑप्शन चेन को देखें, यानी जो ऑप्शंस में कारोबार होता है, वहां कोई खास एक्टिविटी नहीं थी। आई थिंक फ्रैंकली स्पीकिंग, ना ऑप्शंस में ना डेरिवेटिव्स में, आई थिंक कैश था जो कुछ कर रहा था। राकेश, टेक्निकली ये जो 92-93 का प्राइस है, ये आप देखिए पूरे CY15 का सेकेंड हाफ का बेस है, उसको हम तोड़ने जा रहे हैं। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? देखिए, किसी के पास अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो 88 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। 88 के नीचे अगर स्टॉक निकलेगा तो करेक्टिव मोड में आएगा, तब मार्केट के साथ करेक्शन जो है 84 के स्तरों तक ही देखने को मिलेगी। अगर ऊपर में 92 के स्तर मिलते हैं, टूटते हैं ऊपर में डिसाइसिवली, तब स्टॉक के अंदर बाइंग करनी चाहिए, एल्स अवॉइड करना चाहिए। जी, कल के सेशन में हमने देखा था कि पेंट स्टॉक्स में भी खरीदारी दिख रही थी। बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स, यहाँ भी बायस पॉजिटिव था। प्रिसाइसली बर्जर पेंट्स पर राकेश क्या करना चाहिए आज के लिए? लॉन्ग्स होल्ड करने चाहिए? देखिए, बर्जर पेंट और एशियन पेंट्स में एक डाइवर्जन चल रहा है। बर्जर पेंट ऑलरेडी एक अच्छी रैली दिखा रहा है, जबकि एशियन पेंट्स एक कंसोलिडेशन में मूव कर रहा है। किसी ने अगर बर्जर पेंट लिया हुआ है तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए 253 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में 272, 274 के लेवल्स मुमकिन है। जी, चलिए 9 बजे हैं, शेयर बाजार लाइव को हर रोज की तरह यहीं रोकते हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की। सबसे पहले देख लीजिए हेडलाइंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। और कल अगर आप देखेंगे बाजार का अंदाज देखिए, हर बुरी खबर पर जरूरत से ज्यादा रेट कर रहा है। टीवीएस मोटर्स का हॉरर शो दिखा हमने। आज मैं एफआईएस के आंकड़े देख रहा हूँ, बिकवाली, प्रॉपर्टी रेट्स में बिकवाली, और साथ ही साथ अब रेस्ट ऑफ एशिया का बिहेवियर, सेंटीमेंट थोड़ा सा खराब होता है। सेंटीमेंट खराब, बिल्कुल। आज आप SGX निफ्टी को देखें या फिर जिस तरह के संकेत हैं इन सबके बीच, एंड आई थिंक जो कमेंट्री आई है, जैसे कल संसद में भी बैंकिंग सिस्टम को लेकर जो बयान आया, कुछ एक बैंकर्स की तरफ से जिस तरह की बातें हो रही हैं, उसके चलते आई थिंक ये कंसर्न रहेगी मार्केट के लिए। अब तक तो ऐसी उम्मीद नहीं है कि मई की गर्मी जो है वो घटेगी स्टॉक मार्केट। मई में गर्मी बढ़ती जा रही है बाजार में भी, और एशियन मार्केट से आप देखें आपकी स्क्रीन पे इस वक्त लॉसेस 1 से 1.25%, 1.5%, तो यानी लॉन्ग ट्रेड के लिए या फिर रिस्क लेने के लिए अगर आप देखिए एनवायरमेंट बहुत नजर नहीं आ रहा है। क्या होता है ना कि कभी कभी मतभेद होता है कि भाई एसएस निफ्टी स्ट्रांग है, रेस्ट ऑफ एशिया बहुत खराब कर रहा है, वो चीज नहीं है। क्लियर कट अगर आप देखिए वीकनेस, आज कुछ देर में नेगेटिव एक्शन शुरू होगा, लेकिन आज एक बार फिर से देखिए टीवीएस मोटर्स पे नजर रहेगी। आज हाउस व्यूज काफी खराब आए हैं, तो एग्जैक्टली टीवीएस मोटर नई ट्रैजेक्टरी कौन सी हासिल करता है, आज थोड़ा सा ऑन गैस स्पेस पर नजर रहेगी। बैंक निफ्टी ने क्रिटिकल लेवल को तोड़ दिया, तो निफ्टी बैंक पर भी सबकी नजर बनी रहेगी, और साथ ही साथ इस दौर के सबसे वीक स्पेस आईटी काउंटर्स, उन पर भी एक नजर रख के चलनी पड़ेगी। आपकी स्क्रीन पर एसएस निफ्टी करीब 38 अंक नीचे 7743 पे, वेस्ट ऑफ एशिया 1 से 1.5% के लॉसेस के साथ। और ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें निफ्टी के शुरुआती आंकड़े 31 अंक नीचे 7715 के स्तर पे, और 7700 को वॉलेट करने का डर जो है वो तो यकीनन है। सेंसेक्स लगभग 13 अंक नीचे, PSL बैकफुट पे, बीपीसीएल करीब ₹2.07 ऊपर कारोबार कर रहा है। उसके बाद गेल अगर आप देखें करीब ₹2.25 की कमजोरी, यहाँ पे एमएनएम करीब ₹10 नीचे 1315 पे कारोबार कर रहा है। भारतीय एयरटेल बिल्कुल फ्लैट है 368 की ट्रैजेक्टरी में, पर इनके लिए भी एक बड़ी खबर थी क्लोजिंग के वक्त। टीआरआई को जो यहाँ पर पेनल्टी लगाने का अधिकार नहीं है, जो मनी कोर्ट का ये बयान था वो शायद इनके हक में गया,
उसके बाद HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पे 4 रुपए पर। फॉरेक्स मार्केट में आप देखें ओपनिंग हो चुकी है और रुपया करीब 66.41 के अगेंस्ट अगर आप देखें 66.64 पर, यानी यहां तक आप देखिए ऑलमोस्ट आपको एक 20-22 पैसे की अगर आप देखें कमजोरी देखने मिल रही है। और कल बेहद बड़े अंतराल के बाद देखिए FIs ने कैश मार्केट में इतने बड़े पैमाने की बिकवाली करी, तो आई थिंक उसका शायद एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट नजर आ रहा है यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो है ही। और इस बीच एटलीस्ट न्यूज फ्लो जैसे देखिए TVS पे जिस तरह के डाउनग्रेड आए हैं, एक बार देख लेते हैं कि संकेत TVS पर कैसा देखने को मिल रहा है। कल भी आपको याद होगा 10% की और डाउनसाइड ओपन होने की तो चेतावनी कल ही IIFL की तरफ से आई थी। आज इस समय करीब 6% ऊपर है, बट लेट्स गिव इट सम टाइम। USL इस पर स्टेक बढ़ाने की खबर आई DIGO की तरफ से, उसके बाद खरीदारी थी, लेकिन आज बिल्कुल सॉफ्ट, क्योंकि USL जो इंडियन सब्सिडी है उन्होंने इसका खंडन किया है। टाटा मोटर्स इस समय एटलीस्ट रिएक्ट नहीं कर रहा है, जो इनका डेटा आया है सेल्स का उस पर। ICICI भी बिल्कुल फ्लैट इस समय ट्रेड करते हुए। पर हाँ, फिर से एक बार वही नेगेटिव ओपनिंग और 7700 डिफेंड होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल। इन सब के बीच ब्रोकरेज हाउसेस की सलाह क्या है ये देख लेते हैं। साक्षी हैं हमारे साथ। साक्षी, मॉर्निंग टू यू, बताइए। ये शुरुआत करेंगे आज अदानी पोर्ट्स के ऊपर जो रिपोर्ट्स आई हैं रिजल्ट्स के बाद। क्रेडिट स्विस ने यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी की है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और उनका मानना है कि चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी अच्छे नतीजे पोस्ट किए हैं। कंपनी ने लक्ष्य को हालांकि उन्होंने घटाया 280 से घटाकर 270 प्रति शेयर किया है। मॉर्गन स्टैनली ने भी रिपोर्ट जारी की है अदानी पोर्ट्स पर। उनका भी मानना है कि यहाँ पर ओवरवेट रेटिंग को वो बरकरार रखा है। उन्होंने लक्ष्य दिया है 246 रुपीज प्रति शेयर का। उनका मानना है कि आय, मुनाफा या EBITDA तीनों ही फ्रंट्स पर आप देखें तो अनुमान से बेहतर नतीजे पोस्ट किए हैं। वॉल्यूम ग्रोथ से रेवेन्यूज को भी यहाँ पर सहारा मिलते हुए नजर आया है। ऑन द कॉन्ट्ररी अदानी पावर पर जो रिपोर्ट्स आई हैं वो थोड़ी डाउनसाइड रिपोर्ट्स आई हैं। मक्वारी ने जो रिपोर्ट दी है अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया है 23 रुपीज प्रति शेयर का। उनका मानना है कि EBITDA जो है एटलीस्ट 10% बिलो एस्टिमेट से, जो कि एक नेगेटिव फैक्टर हो सकता है। साथ ही मार्जिन में आगे जाते हुए कुछ खास इंप्रूवमेंट का उनको उम्मीद नहीं, और खासतौर पर मैनेजमेंट ने जो FY17 की ग्रोथ गाइडेंस नहीं दी है वो भी एक नेगेटिव ट्रिगर हो सकता है। अदानी पावर पर ही CLSA ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। बिकवाली की सलाह यहां पर दी है उन्होंने, लक्ष्य दिया है 25 का। हालांकि उनका मानना है उडुपी प्लांट की जो परफॉर्मेंस रही है उससे कहीं ना कहीं सहारा मिला है टॉप लाइन और बॉटम लाइन को, लेकिन रेगुलेटरी रिस्क अभी भी कंपनी के लिए बरकरार है और कंसर्निंग फैक्टर रह सकते हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट है गोदरेज कंज्यूमर पर CLSA की। यहां पर उनका मानना है कि आउट परफॉर्म रेटिंग उन्होंने दी है और लक्ष्य दिया है 1600 का। उनका कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बिजनेस जो रहा है वहां पर एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिली है। 18% तक की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर, और साथ ही करेंसी हेडविंड्स के चलते रेवेन्यूज कहीं ना कहीं ऊपर में कैप्ट रहे हैं। मैनेजमेंट का जो अब फोकस है वो नए प्रोडक्ट इनोवेशन पर है और ग्रोथ पर है, जो कि आगे जाते हुए काफी पॉजिटिव ट्रिगर प्रोवाइड कर सकता है कंपनी के लिए। जी प्लीज बीच देख लेते हैं। संकेत जिस तरह के हैं आज स्टॉक स्पेसिफिक रहना बेहतर होगा। राकेश, एटलीस्ट इस समय तो लग रहा है कि वी आर लुकिंग एट अ फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग। इन सब के बीच आप कोई पिक्स ऐड करना चाहेंगे क्या अपनी लिस्ट में? मेरे को लगता है कि मार्केट में बाइंग को अवॉइड करना चाहिए, सेलिंग ही करनी चाहिए। PSU बैंकिंग स्पेस में आंध्रा बैंक काफी खराब लगता है। 56 का स्टॉप लॉस, 50 के लक्ष्य के लिए आंध्रा बैंक को बेचा जा सकता है। और दूसरा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी ऐसा लगता है कि फॉर द टाइम बिंग एक करेक्शन देखने को मिल सकती है। उनके अंदर भी एक नेगेटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला है। HPCL को बेचना चाहिए। 852 का स्टॉप लॉस, 810 का टारगेट। जी चलिए अब बात करते हैं उन 20 ट्रेड्स के बारे में जो कि आज सुबह आपको फास्ट मनी में दिए गए। आइए देखते हैं फास्ट मनी के वो 20 स्टॉक्स। आज के लिए मैंने शुरुआत की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कैनफिन होम्स में खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा प्रभात डेयरी IPO खुल रहा है। पराग डेयरी का कहीं ना कहीं पूरे सेक्टर में हलचल देखने को मिल सकती है। अरबिंदो फार्मा में आज के लिए 815 रुपये का लक्ष्य रखना होगा। लेकिन बतौर इन्वेस्टर आज के लिए मैंने सोलेक्ट एनर्जी को उतारा है। कई सारे मैंने पॉजिटिव ट्रिगर दिखा बताया। सबसे बड़ी बात है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, सोलर पावर से जुड़ी हुई है। पिछले दिनों कंपनी में कुछ बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। आने वाले दिनों का आउटलुक काफी ज्यादा पॉजिटिव है। वैल्यूएशन बाय शेयर बेहद सस्ता ट्रेड करा। 480 रुपये का लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह होगी। HBL पावर में आज के लिए 38 रुपये 50 पैसे का आपको इसमें टारगेट साथ इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं आज के ट्रेड में। केमिकल स्टॉक्स GSCL पे आज के ट्रेड में मैं खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूं। उसमें आपको लक्ष्य 139 रुपये का रखना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि बैंकिंग शेयरों में मुनाफा देखने को मिल सकता है। बैंक ऑफ इंडिया और OBC में आज के ट्रेड में बिकवाली करने की सलाह होगी। इसके अलावा ल्यूपिन में दबाव देखने को मिल सकता है कि कुछ शेयर जो है पिछले दिनों के जो अपना निचला स्तर है उसी के आसपास वापस से ट्रेड करा। 1555 रुपये के लक्ष्य के साथ बिकवाली कीजिए। नीलकमल में लेकिन खरीदारी करने की सलाह होगी आज के लिए 1330 रुपये का आपको इसमें लक्ष्य रखना होगा।
मैंने आपको 7 ट्रेड्स खरीदारी के 3 बिकवाली के बताए थे और शुरुआत मैंने 2 बिकवाली के ट्रेड्स के साथ ही करी थी। हिंडाल्को और साथ ही साथ वेदांता 2 मेटल पैक के काउंटर जिनमें आज प्रेशर देखने को मिल सकता है। कल यूरोपियन मार्केट्स में मेटल में काफी ज्यादा प्रेशर था, उसका रिफ्लेक्शन आज इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिलेगा। बास ऑफ इंडिया एक एग्री प्ले है, नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले हैं। ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर कंपनी ने टर्न अराउंड किया है, उसका नंबर्स में जो इंपैक्ट आया है वो पॉजिटिव साइड पे स्टॉक में भी रिफ्लेक्शन उसका देखने को मिलेगा। ऑटो एंसिलरी एज अ पैक में आज तेजी देखने को मिल सकती है। प्रीकॉल के मैंने ईपीएस के तौर पर उतारा था, जो नंबर्स आए हैं ऑटो कंपनियों के वो मार्च और अप्रैल के दोनों काफी स्ट्रॉन्ग थे और Q4 के नंबर इन कंपनियों को काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे। आज के लिए 60 का टारगेट लेके खरीदारी करें और अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी पोर्ट, अदानी पावर, इन दोनों कंपनीज के जो नंबर्स आए हैं बाजार अनुमान से काफी बेटर देखने को मिले हैं, उसका रिफ्लेक्शन आज पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल सकते हैं। इन दोनों काउंटर्स में खरीदारी कर सकते हैं। कोपरा जो अमोक्सिसिलिन को लेकर जांच शुरू हुई है एंटी डंपिंग की, वो पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। और पीटीसी इंडिया अगर आप देखें आज के लिए 67 का टारगेट लेकर खरीदारी कर सकते हैं। पॉजिटिव खबरें हैं कि उन्होंने एक बोली जीती है पावर सप्लाई के लिए, उसका फायदा देखने को मिलेगा। बीएचईएल में एक फॉरेंसिक जांच की मांग की गई है पार्लियामेंट्री पैनल की ओर से, आज नेगेटिव साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। 121 का टारगेट होगा और बतौर सुपरहिट मैंने गैब्रियल को उतारा है। इस कंपनी के भी नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकते हैं। Q4 के 105 का टारगेट लेके आज के लिए खरीदारी कर रहे हैं। चलिए, इस बीच हमारे साथ हेमंत ठुकराल भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेमंत, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो क्लियरली 7700 इज अंडर थ्रेट राइट नाउ, और जिस तरह के मैक्रो इंडिकेटर्स हैं या फिर जिस तरह का डेटा है बेसिकली, एफआईएस का कल भी जिस तरह का रुझान था, फॉर द टाइम बीइंग मंदी के लिए ही थोड़ा तैयार रहना चाहिए। गुड मॉर्निंग। देखिए मीर, मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट था, जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि 78 पुट का जो राइटर्स हैं वो उनका नीचे मार्केट के साथ नीचे जाना, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। क्योंकि पहली बार क्या हुआ है, पिछले महीने उससे पिछले महीने में हमेशा पुट राइटर्स ऊपर आ रहे थे, इस बार पुट राइटर्स नीचे शिफ्ट हुए हैं फोर्सफुली। अभी भी आपका सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 77 पुट पे है, जिसका एवरेज प्राइस बेचने का है लास्ट 3 दिनों का 55 रुपीज का। तो अगर आप 7650 के नीचे जाते हैं तो मेरे ख्याल बहुत पैनिक शुरू हो सकता है मार्केट में। अभी के लिए इमीडिएटली जो सपोर्ट लग रहा है वो 7650 7680 लग रहा है, वहां तक तो एक बार बाजार आएगा ही। लेकिन अगर आप 7650 के नीचे जाते हैं और ये 77 पुट अनवाइंड होता है तो मेरे ख्याल एक बार आप 7520 भी देख सकते हैं, इतना पैनिक आ सकता है। तो बहुत जरूरी है कि फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट 7650 पे ही मार्केट थोड़ा सा रुके, बट इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 7650 लग रहा है जी। 7650 याद रखिए, सुबह इनफैक्ट ने बात भी की थी कि 200 डेमा टूटने के बाद 2 इकट्ठे एवरेजेस 100 डेमा और 50 डेमा ठीक इसी रेंज में आ रहे हैं। हेमंत, एक और चीज निफ्टी बैंक पर, हमारे जो व्यूअर्स निफ्टी बैंक ट्रेड करते हैं उनके लिए आपका आउटलुक क्या है? कल 16500 टूटा, 16500 टूटने के बाद आज जो हम देख रहे थे कि सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग ओआई अब 16000 की पुट में है, 3.5 लाख का। यहां पर आपका व्यू क्या है? देखिए मेरे ख्याल वीरेंद्र, बैंक निफ्टी ही सबसे ज्यादा जिसको बोलते हैं एक तरह से इम्पोर्टेंट लेवल उसने कल ब्रीच किया है, क्योंकि पुट राइटर्स वहां पे काफी टाइम से खड़े हुए थे, जब से कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था पिछले 3-4 दिनों से वो वायलेट हुआ है। और उससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज हुई है कि आईसीआईसीआई बैंक में 220 का जो पुट राइटर था वो नीचे शिफ्ट हुआ 210 में। तो आप मान के चलिए कि आईसीआईसीआई बैंक में और वीकनेस आ सकती है, इसका मतलब बैंक निफ्टी और प्रेशर में आ सकता है। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी जो है वो 16200 16100 तक जा सकता है। 16200 पे मुझे काफी लग रहा है टेक्निकली एक सपोर्ट। पुट वाइज अब 16000 में ही अपने को ओआई मिलेगा देखने को, तो मेरे ख्याल से 16200 और 16100 में आपको सपोर्ट मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि आईसीआईसीआई बैंक यहां से नीचे जाता हुआ लग रहा है 212 215 तक, और एसबीआई भी थोड़ा सा वीकनेस दे रहा है 181 तक का। बेस्ट एक चीज अच्छी है अभी तक कि एचडीएफसी बैंक खड़ा हुआ है जिसका वेटेज है बैंक निफ्टी में, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई वीक लग रहे हैं, इसलिए लग रहा है चांसेस कि बैंक निफ्टी 16200 तक एक बार आ सकता है। जी चलिए, खैर ये बात आपकी सही है, लेकिन प्रॉब्लम यही है हेमंत की एचडीएफसी बैंक एक अकेला खड़ा है स्ट्रांग, लेकिन इसके अलावा जो बाकी बैंकिंग स्टॉक्स हैं उसमें कोई खास रुझान देखने को इस समय नहीं मिल रहा है। आपका व्यू इस समय जो एनबीएफसीज हैं उसमें क्या है हेमंत, स्पेशली जिस तरह के नंबर्स एचडीएफसी लिमिटेड ने पोस्ट किए उसके बाद? देखिए अमीर, मेरे हिसाब से अगर हम हाउसिंग फाइनेंस को अलग कर दें एनबीएफसीज में, तो मुझे नहीं लगता कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस या एसकेएस माइक्रो फाइनेंस में इतनी वीकनेस है। ये दोनों जो कल आपने गिरावट देखी वो इतना बढ़ने के बाद थोड़ी सी
प्रॉफिट टेकिंग जिसको हम बोलते हैं वो हम देख सकते हैं। एट द सेम टाइम हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज वीक हैं। LIC 440 तक का टारगेट इजिली लग रहा है, HDFC 1075 का टारगेट लग रहा है, 1070 का। ये साइड ऑफ द मार्केट वीक है। लेकिन अगर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस आपको डिप्स पे मिलता है, यानी कल 3% करेक्ट हुआ, आज अगर 2-3% मार्केट में से करेक्ट होता है, मेरे ख्याल लेना चाहिए उसको। उसका टारगेट मुझे 1110 लग रहा है। और SKS माइक्रो के आज नतीजे हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, मेरे ख्याल अगर 600 के आसपास मिल जाता है तो वापस 640-650 लग रहा है। तो ये दोनों स्टॉक स्ट्रांग हैं, तो इनको डिप्स पे बाय कीजिए। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आर सेल ऑन राइज, तो उनको हमें बेचना है, जो मैंने टारगेट बोले वहां तक आ सकते हैं। जी, इस पे जरा इंडेक्स को देख लेते हैं कि निफ्टी इंडिकेटिव एक्शन में कहां जाके फ्रीज हुआ है, कैसा कर रहा है। निफ्टी करीब 22 अंक नीचे है, 7724, बहुत नजदीक उस लेवल के जिसको टूटने को हम काफी गंभीर मान रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर गिरावट सबसे ज्यादा है हिंडाल्को में, करीब 1.5% नीचे। अल्ट्राटेक सीमेंट, ICICI बैंक आज भी लॉसेस के साथ करीब ₹2.5 नीचे है। आइडिया, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील। तो मेटल्स के दोनों दिग्गज स्टॉक्स जो है वो इस वक्त लाल निशान में है। कोई स्टॉक अगर हरे निशान के साथ खड़ा है तो वो है ऑरबिंदो फार्मा, कल का स्टार प्राइस परफॉर्मर। आज भी अगर आप देखें फ्लैट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छी तेजी यहां पर है। हेमंत, आप ये देखिए, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा, वो हमारे व्यूअर्स जो कि इस वक्त मेटल्स में अच्छा प्रॉफिट लेके बैठे हैं, मई की सीरीज इन स्टॉक्स के लिए अच्छी नहीं रही है। सारे के सारे शेड कर रहे हैं ओपन इंटरेस्ट और माफी प्राइस शेड कर रहे हैं। आप एज ए ट्रेडर अगर मुनाफा लेके बैठे हैं और मई की सीरीज को देखते हुए क्या करेंगे आप? देखिए, जहां तक मेटल्स की बात रह गई उसमें भी मेरी राय स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा है। मेरे हिसाब से टाटा स्टील में एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में अब कॉल राइटर्स काफी स्पीड से जुड़ रहे हैं। 360-350 पे भी कल राइटर्स जुड़ते हुए दिखे हैं। मुझे ऐसे लगता है स्टॉक में एक बार 335-330 तक आने की जगह है। लेकिन वेदांता के अंदर थोड़ा सा परसों का जो प्राइस एक्शन था उसमें काफी ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग साइड पे ऐड हुआ था, तो वेदांता में शॉर्ट करने की सलाह नहीं दूंगा। मैं वेट एंड वॉच रखूंगा वेदांता पे। मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है इन कंपैरिजन टू द अदर मेटल स्टॉक्स। उसी तरह से JSW स्टील भी थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आप एकदम से बाय मत कीजिए, क्योंकि मार्केट प्रेशर में थोड़ा ये भी सब स्टॉक्स नीचे मिलेंगे, बट इनको शॉर्ट मत कीजिए। टाटा स्टील ज्यादा वीक लग रहा है अभी, वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 335। चलिए, वी आर ऑलमोस्ट गेटिंग इनटू ओपनिंग। मयूरेश, लास्ट क्वेश्चन टू यू, क्विकली कुछ पिक्स आप ऐड करना चाहेंगे ऑन द लोअर साइड? नहीं, मुझे लगता है आई थिंक जैसे एक फॉल आया है मार्केट्स में, आई थिंक द फॉल माइट कंटिन्यू फॉर सम लेंथ ऑफ टाइम। मार्केट शायद कंसोलिडेट करेंगे फॉर द बेटर पार्ट ऑफ मई सीरीज। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर हम ले तो आई थिंक ज्यादा बेहतर होगा। जैसे मैंने कहा, आई थिंक वोल्टास एक बहुत अच्छा विकल्प लग रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में मेरा एक कॉन्ट्रेरियन व्यू है, जो हेमंत एक बेरिश लेके चल रहे हैं। मुझे लगता है आई थिंक अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स 1.5 से 2 साल का नजरिया रखते हैं तो रिटेल एडवांसेस ग्रोथ काफी अच्छी होगी, जिससे अर्निंग्स ग्रोथ स्पर्क हो सकती है। तो LIC, दीवान हाउसिंग आई थिंक अच्छे पिक्स हो सकते हैं अगर डिक्लाइन पे मिलते हैं। चलिए महेश, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे रखिए आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।